ब्रेकिंग अपडेट। रेलवे ने 3518 अप्रेंटिस पोस्ट के लिए ऑनलाइन फॉर्म 2025 शुरू कर दिए हैं। 25 अगस्त से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट है 25 सितंबर। मिनिमम एज है इसकी 15 साल और मैक्सिमम एज है इसकी 24 साल तक। इसके साथ मिलेगा आपको स्टाइपेंड, शानदार कैरियर मौका। इस वीडियो में हम आपको देंगे एलिजिबिलिटी, सिलेबस, एज लिमिट, सैलरी, एडमिट कार्ड डिटेल्स। जल्दी से अप्लाई करें, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। रेलवे अप्रेंटिस 2025 गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये, तो इसलिए आपको मैं पूरी डिटेल्स इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो 3518 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है। 25 अगस्त फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। 25 सितंबर की जो लास्ट डेट है। 15 यदि कोई साल का है तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मौका है, एवं 24 साल के लिए लास्ट है। ठीक है दोस्तों, 15 साल से 24 साल तक का जो भी है वो इसमें फॉर्म भर सकता है। रेलवे RRC SR अप्रेंटिस 2025 के द्वारा निकाली गई है। अब दोस्तों इसके हम पूरी महत्वपूर्ण जो बातें हैं उसके बारे में हम आगे बात कर लेते हैं। तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको यहाँ पर सामान्य OBC EWS के लिए 100 रुपये का जो आवेदन शुल्क है उसके बारे में आपको बता देता हूँ मैं। SC ST के लिए 0 रुपये हैं और जो सामान्य OBC EWS के लिए 100 रुपये हैं। ठीक है दोस्तों, इन कारकों के आधार पर आप भुगतान कर सकते हो। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, अंतराल लेनदेन, IMP, कैश कार्ड, मोबाइल वॉलेट के द्वारा। और दोस्तों जो आपको मैं इंपॉर्टेंट डेट है, जो महत्वपूर्ण तिथि है वो बताई दी है। 25 अगस्त तक फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं एवं 25 सितंबर तक इसके फॉर्म की अंतिम तिथि होगी। और जो इसकी जो कुल पोस्ट है वो 3518 है। अब दोस्तों हम इसके पात्रता के बारे में जानकारी ले लेते हैं। जो व्यावहारिक नाम है वो है फिटर, पेंटर, वेल्डर। अभ्यर्थी के पास 10वीं कक्षा में 50% कुल अंकों के साथ 10वीं या 12th कक्षा प्रणाली समक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए। अब मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन में आपको यहाँ पर अभ्यर्थी के पास भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान के साथ 10+2 शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत 12वीं न्यूनतम 50% उसके पास होना चाहिए। और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी प्रणाली रख रखाव के लिए अभ्यर्थी के पास 10+2 शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत 10वीं कक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ITI से संबंधित ट्रेड में ITI पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना चाहिए। संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद के व्यावसायिक परीक्षण में परिषद द्वारा जारी प्रमाण पत्र होना चाहिए। और अब इसमें जो कोपा और पासा में है, अभ्यर्थी के पास 10+2 शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत 10वीं कक्षा में न्यूनतम 50% अंक इसमें होने ही चाहिए, तो उत्तीर्ण होना चाहिए। कंप्यूटर ऑपरेटर में, प्रोग्रामिंग सहायक में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा जारी राष्ट्रीय प्रमाण होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यह आपको इसमें जो पात्रता है वो ये है इसकी। ठीक है दोस्तों, इन चीज़ें है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। अब दोस्तों हम इसके सिलेबस के बारे में एवं इसके सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों हम सबसे पहले इसके जो आवश्यक दस्तावेज है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तस्वीर है आपके आवश्यक प्रारूप के आकार में, हाल ही की पासपोर्ट आकार रंगीन फोटो, हस्ताक्षर है अभ्यर्थी पास, हस्ताक्षर स्कैन की गई प्रति। फिर उसके बाद जाति प्रमाण पत्र है, जो सक्षम पदाधिकारी SC ST OBC EWS प्रमाण पत्र होता है। विकलांगता प्रमाण पत्र है, जैसे दिव्यांगजनों के लिए होता है ये। आदिवासी प्रमाण पत्र है, यदि निवास जहाँ पर शुल्क में आय शुल्क छूट दावा किया जा रहा हो। आय प्रमाण पत्र है, शुल्क छूट के लिए प्रमाण पत्र है। वैध ईमेल ID और मोबाइल नंबर पंजीकरण संचार के लिए। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपको इसमें चाहिएगी। अब हम इसके सिलेबस के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो दोस्तों आपको इसमें जो सिलेबस देखने को मिलेगा वो ये सिलेबस है दोस्तों। मैं यहाँ पर जैसे पूरी चीज़ बता रहा हूँ आपको सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस। ठीक है दोस्तों, ये आपको इसमें फर्स्ट में। फिर उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस, जो चेतनात्मक क्षमता होती है। ठीक है दोस्तों, वो दूसरा नंबर पे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो गणितीय योग्यता होती है। और जनरल साइंस, आधारभूत विज्ञान। ठीक है दोस्तों, ये 4 आपके इसमें सिलेबस है। और मैं आपको जो ये जानकारी है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ पर भी आप जाके चेक कर सकते हो सिलेबस को। ठीक है दोस्तों, वहाँ पर भी आपको मैं सैलरी बता दूंगा। जो इसकी सैलरी है वो 6 से 7 हज़ार शुरुआत में मिलेगी। उसके बाद 10% या 15% तक हर माह बढ़ती जाएगी। ठीक है, आप सॉरी हर साल बढ़ती जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके जो चयन का तरीका है उसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों इसकी जो चयन का तरीका है वो मेरिट सूची के आधार पर होगा। ठीक है दोस्तों, मेरिट सूची निकलेगी इसमें, उसके बाद आधार पर आपकी जो चयन है वो कंप्लीट होगा इसमें। ठीक है दोस्तों, चयन कंप्लीट हो जाएगा मेरिट सूची के आधार पर। अब दोस्तों इसका फॉर्म किस प्रकार से भरना है उसके बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों आपको फॉर्म भरने के लिए sarkarijal.com.cm की वेबसाइट पर आना है। उसके बाद वहाँ पर आपको RRBSR जो अप्रेंटिसशिप जो 2025 है उस पर आपको क्लिक कर देना। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करते हुए ना, फिर यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखो मिलेगा ऑनलाइन आवेदन लिंक। इसके सामने यहाँ पर लिंक दे रखी है, जैसे कि मैं बताता हूँ आपको।
ये लिंक दे रखी है पंजीकरण और लॉगिन की। पंजीकरण पर आपको क्लिक कर देना है। पंजीकरण पर जैसे ही क्लिक करते हो यहाँ पर सामने ऐसा इंटरफेस खुलकर सामने आएगा दोस्तों यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ पर आपको जो चयन करना है उसको, फिर यहाँ पर आपको कौन सा चयन करना है वो आपके अनुसार है। तो जैसे कि सेंट्रल वर्कशॉप गोल्डन रॉक पर आपको चयन कर लेना है। फिर आवेदन कैसे करना है इस पर आपको, इस रूप पर फिर ITI है या नव सिखा हुआ है, तो यहाँ पर नव सिखा हुआ पर आपको क्लिक कर देना है। फिर डिवीजन का चयन करना है। ठीक है दोस्तों, सेलेक्ट डिवीजन नहीं है तो फिर यहाँ आपको ITI से लगाना है। फिर यहाँ पर आपको सेंट्रल वर्कशॉप कौन है इस पर क्लिक कर देना है। फिर ट्रेड का चयन करना है, जैसे कि डीजल मैकेनिक है, मैकेनिस्ट है, वेल्डर है, तो वेल्डर पर आपको क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद अगले प्रश्न पर आपको पहुँच जाना है। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ पर आपको, हाँ मेरे पास ये है। अब आप नया आवेदन पत्र भरने के लिए यहाँ पर लिख रखा है दोस्तों, नया आवेदन पत्र भरने के लिए यहाँ पर क्लिक करें, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करते ही आपके सामने फिर यहाँ पर फिर से आएगा आवेदन पत्र भरने के लिए आगे बढ़े, फिर यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है दोस्तों। फिर यहाँ पर आपको पूरा नाम, पिता का नाम, माता का नाम, धर्म, प्रवेश, महिला जो भी है इसमें आपको अपने डिटेल्स डाल देनी। फिर अगले प्रश्न पर आपको चले जाना है। फिर प्रश्न पर जाने के बाद आपको अपना जो भुगतान है 100 रुपये का वो कर देना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको अपने फॉर्म की प्रिंट निकाल लेनी है। ठीक है दोस्तों, यदि आपको किसी प्रकार को प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में थैंक्स लिखना नया वीडियो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।